वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है। बट उस चैप्टर को करने से पहले आज के सेशन में हम करेंगे बेसिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें सभी नंबर्स का आपका कॉमन डिफरेंस सेम चलता है, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में मान लो एक सीक्वेंस आपने वैसे ही एग्जांपल में ले लिया कोई भी 2 4 6 8 लाइक दिस। तो यहाँ पर 6 - 4 2, फिर 4 - 2 2, सभी का डिफरेंस 2 2 का चल रहा है, तो हम कहेंगे ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इन एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। एपी की सीक्वेंस हम उसको कहते हैं जिसमें हर एक टर्म के अंदर हम एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करते हैं। प्रीसीडिंग द टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को छोड़कर सेकंड टर्म के साथ फर्स्ट का, या थर्ड के साथ सेकंड का, या फोर्थ के साथ थर्ड का जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो उस डिफरेंस वो कॉमन डिफरेंस आपका सभी का सेम चलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म, और उस सीक्वेंस में हर एक नंबर को हम टर्म के नाम से जानते हैं। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, वो फिक्स नंबर जो आपका डिफरेंस कॉन्स्टेंटली चलता रहता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। रिमेंबरिंग पॉइंट क्या क्या है? कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डी की वैल्यू आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मेरी फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकंड टर्म होगी ए प्लस डी, तो ए प्लस डी माइनस ए करेंगे, ए से ए कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा डी, और इसी डी को हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट इज ए फाइनाइट एपी। देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स इन एन एपी। अगर किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि फिक्स हैं अपने पॉइंट तक, लाइक इवन नंबर्स अप टू 50 तक के इवन नंबर, तो 0 2 4 6 8। मैंने बोला 0 इज ए इवन नंबर, 0 इज नॉट अ ऑड नंबर, तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 एंड देन 50। तो इस तरीके से ये आपके फाइनाइट, इनको आप काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब 10 टू जाता है, मीनिंग में इन्फिनिटी, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल आप जिसको कहेंगे, देयर आर द नॉन नॉट फाइनाइट एपी, सो दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। और एपी में अगर हमें, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उस लास्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एनथ ए एन इज द टर्म, ए एन इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। आफ्टर दैट एन जो है वो आपकी क्या रहेंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर हमारे पास आती है कि हम इन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करें। तो अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है एपी में, तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। तो इससे आगे हमें पता होना चाहिए कि हमारा दूसरा फॉर्मूला भी किस तरीके से जनरेट हुआ था। यहाँ पर हम 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा किसके इक्वल आता है, ए एन के। तो इस कंप्लीट की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ए एन, ये ए रहेगा एज इट इज, और इस ए एन को हम एल भी कहते हैं, जो कि हमारी लास्ट टर्म बनती है, वेयर ए एन इज इक्वल टू एल। फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कल से हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।